हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज यूनिट वन जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट वन है उसकी आज हमारी यह 8वीं क्लास है। और आज की क्लास का जो विषय है वह है षट दर्शन। इस क्लास से पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक तथा ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा है। आज हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है हमारा षट दर्शन। अब देखो स्टूडेंट, षट दर्शन जो कि फिलोसॉफी का टॉपिक है, षट दर्शन जो कि दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता है। हालांकि हम इतिहास में भी पढ़ते हैं षट दर्शन। जब सिलेबस कुछ इस प्रकार का नहीं था तब भी हम षट दर्शनों को पढ़ते थे, है ना। जो 6 दर्शन है उन 6 दर्शनों के बारे में हम पहले भी पढ़ते थे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है वो यह है कि जो षट दर्शन टॉपिक है ये भारत की इतिहास का टॉपिक है। मतलब ये इतिहास के अंतर्गत इस टॉपिक को दिया गया है। मतलब इस टॉपिक को आपको इतिहास की सीमाओं में बंधकर ही पढ़ना है। मतलब इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में होते हैं आपको षट दर्शन भी उसी तरीके से या उतना ही पढ़ना है ना। षट दर्शन क्योंकि इतना बड़ा है, या जो टॉपिक है यह षड दर्शन, अगर हम दर्शन शास्त्र में इसकी बात करें तो शायद एक महीना लग जाए इसके 6 ही दर्शन पढ़ने में, है ना। इतना बड़ा यह टॉपिक है, इतने सिद्धांत, इतनी बातें यहाँ पर समझने को और समझाने को है। परंतु ये प्रीलिम्स में है टॉपिक। दूसरी चीज, ये इतिहास के अंतर्गत है। मतलब आपको यहाँ पर कोई गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्यादा डीपली जाकर चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। आपको जो आम तौर पर जो सामान्य नॉलेज होते हैं ना, आपको षड दर्शनों के बारे में उसी सामान्य नॉलेज को ही यहाँ पर कलेक्ट करना है। और उसी सामान्य नॉलेज के प्रश्न एग्जाम में होंगे, है ना। उसी सामान्य नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के प्रश्न परीक्षा में होंगे, क्योंकि ये इतिहास के अंतर्गत दिया गया है, न कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, दर्शन शास्त्र का टॉपिक है परंतु ये इतिहास के अंतर्गत है ना। तो प्रश्न भी उसी प्रकार के होंगे। ये चीज आप सबसे पहले क्लियर करो। ठीक है, ताकि आप, ऐसा ना हो कि इस टॉपिक में आप उन चीजों को पढ़ लो जो परीक्षा उपयोगी है ही नहीं, जो परीक्षा में काम की ही नहीं है ना। तो हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा में हमारे काम का हो, प्रीलिम्स में हमारे काम आए। और प्रीलिम्स के सिलेबस में आप देखिएगा स्पष्ट लिखा है कि भाई जो प्रश्न होंगे वो उसी प्रकार के होंगे जो एक सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित हो, है ना। मतलब षट दर्शन सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा, या इससे प्रश्न ऐसे ही होंगे जो षड दर्शन के बारे में जिसको एक सामान्य सा ज्ञान हो ना, बस उससे अपेक्षित हो। तो हम भी षड दर्शन को वैसा ही पढ़ेंगे कि षड दर्शन के बारे में आपका जो सामान्य ज्ञान है वो विकसित हो जाए, है ना। आपको यहाँ पर कोई षड दर्शन का प्रख्यात विख्याता विख्यात कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, या आपको कोई ज्ञाता नहीं बनना है ना। हम जब मेंस में पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र को तो वहां पर हम इनकी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज षट दर्शन को, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इस शब्द का जो मतलब है, इस शब्द का जो अर्थ है षट दर्शन, इसका मतलब है 6 दर्शन, मतलब 6 प्रकार के दर्शन। ठीक है, 6 प्रकार के दर्शन, मतलब षट दर्शन में हम बात करेंगे 6 दर्शनों की, है ना। 6 दर्शनों की हम यहाँ पर बात करेंगे, षट अर्थात की 6, है ना। और अब दर्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। 6 प्रकार के दर्शनों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वो 6 दर्शन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप दर्शन का मतलब समझो। आमतौर पर हम दर्शन का क्या मतलब लेते हैं, या आमतौर पर हम दर्शन का क्या मतलब निकालते हैं? किसी को देखना, है ना। किसी चीज को देख लेना वो दर्शन है। जैसे हम सुबह उठकर मंदिर जाकर भगवान को देखते हैं तो हम बोलते हैं भगवान के हमने दर्शन किए, या मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। कोई दोस्त बहुत दिनों में दिखे तो हम बोलते हैं यार तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, है ना। या हम किसी भी वे में, मतलब देखने के वे में हम दर्शन शब्द को यूज करते हैं, है ना, किसी को भी देखना। तो यहाँ पर भी दर्शन शब्द का मतलब देखना ही है ना। लेकिन किन चीजों को देखना? जो हम आंखों से देख रहे हैं वो नहीं। जो हम आंखों से देख रहे हैं वो तो हमें दिख ही रहा है ना। जैसे मैं आंखों से, है ना, कैमरे को देख पा रहा हूँ, मैं आंखों से टेबल, चेयर्स, है ना, बोर्ड वगैरह, पेन वगैरह, मैं सबको देख पा रहा हूँ। तो जो मैं आंखों से देख रहा हूँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन
इस दर्शन का जो मतलब है वो ये है कि उन चीजों को देखना, है ना, उस सत्य को देखना जो इन आंखों से न दिखाई दे, है ना। मतलब इस दर्शन का मतलब उन चीजों को देखना जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे। अब आप बोल रहे हो, अब आप सोच रहे होंगे यार वो चीजें कौन सी जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे, है ना। मैं बताता हूं, जैसे कि ईश्वर, है ना, आत्मा, है ना, दुख सुख, है ना, ये सारी चीजें, है ना। जैसे कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसा है, आत्मा कौन है, क्या पुनर्जन्म होता है ना। ये जो जितनी भी चीजें हैं, क्या ये हम देख रहे हैं क्या, मतलब ऐसा हमें ईश्वर दिखाई दे रहा है ना। क्या हमें अ, दुख दिखाई दे रहे हैं, सुख दिखाई दे रहे हैं, है ना। या और भी जो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिन जिन के विषय में हमारे मन में प्रश्न है, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो दर्शन जो है आपको उन चीजों का दर्शन करवाता है ना। ये जो दर्शन है, इस दर्शन का मतलब उस सत्य का दर्शन करना, है ना, जो इन आंखों से आप नहीं देख पा रहे हैं, है ना। इन आंखों से आप नहीं देख पा रहे हैं उस सत्य ज्ञान का ये दर्शन आपको बोध करवाता है। जैसे कि ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, आत्मा की सत्ता के बारे में, है ना, ये आपको दर्शन करवाता है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, है ना, जैसे जैसे लोगों के जीवन में दुख आए, मैंने आपको वेदों में भी बताया था कि जैसे जैसे ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी, तो लोगों के जीवन में कई प्रकार के दुख आने लगे। इंसान जो है और भी ज्यादा जिज्ञासु होने लगा। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आने लगे कि आखिर में इन पेड़ों को किसने बनाया, इस प्रकृति को किसने बनाया, ये आसमान किसने बनाया होगा, ये नदी किसने बनाई, जीवन में दुख क्यों है, वो सुखी क्यों है, उसके पास ज्यादा पैसा क्यों है, वो राजा क्यों है, वो फकीर क्यों है। इस प्रकार के जब प्रश्न सामने आने लगे, लोग ईश्वर की सत्ता को ढूंढने लगे कि आखिर में ईश्वर है कहाँ, ईश्वर है कौन, है ना। जब इस प्रकार के प्रश्न सामने आने लगे, मतलब लोग इस सत्य को ढूंढना जब चाह रहे थे, है ना, कि भाई हम इस इन सत्य को ढूंढे, तो इस सत्य को ढूंढने के लिए, है ना, इस सत्य को ढूंढते हुए इस सत्य की जो खोज पूरी हुई, वो इन्हीं दर्शनों से पूरी हुई। हमारे जो प्राचीन मुनि रहे हैं, प्राचीन महर्षि रहे हैं, उन्होंने वेदों का अध्ययन करके वेदों से ही सार निकाला, है ना। दर्शन में सारा मतलब जो ये षट दर्शन है, इनमें वेदों का ही हमें सार देखने को मिलता है ना। मैं इन 6 दर्शनों की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण दर्शन शास्त्र की नहीं, इन 6 दर्शनों की बात कर रहा हूँ कि इन 6 दर्शनों में वेदों का ही सार मिलता है। उन्होंने वेदों से सार निकाला और दुनिया को दर्शन करवाया, किन चीजों का, उस सत्य ज्ञान का जो हम आंखों से नहीं देख सकते, है ना। जो सत्य हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता, उस सत्य ज्ञान का हमें क्या करवाया गया, बोध करवाया गया। ठीक है, तो ये है दर्शन, है ना। अभी आप सिर्फ दर्शन के मतलब को समझो। और इस दर्शन से संबंधित जो शास्त्र है, जनरली हम उसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश में जिसे फिलोसॉफी कहा जाता है ना। फिलोस और सोफिया, फिलोस का मतलब ज्ञान और सोफिया का मतलब प्रेम, मतलब कि ज्ञान से प्रेम, है ना। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे मेंस में, वहां पर आप समझेंगे कि दर्शन शास्त्र का क्या मतलब होता है। मैंने आपको दर्शन शब्द का मतलब समझाया, वो भी बहुत सरल शब्दों में, ताकि आप अच्छे से समझ जाए, है ना। बस यही मतलब होता है दर्शन का, आप ये समझे। अब देखो स्टूडेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ भारतीयों ने ही ये सोचा होगा, है ना। विदेशों में भी ये चीजें रही होगी, मतलब जो पश्चिमी संस्कृति है, वहां का भी कोई दर्शन होगा, है ना। तो बिल्कुल, जो दर्शन शास्त्र हैं उसे दो भागों में, मतलब दर्शन शास्त्र जो है उसके दो प्रकार देखे जाते हैं। एक भारतीय दर्शन, है ना, जो हम भारतीयों का दर्शन है ना। और एक है पाश्चात्य दर्शन, है ना, जो पश्चिमी देश है ना। उन पश्चिमी देश ने इस दर्शन शास्त्र में किसे महत्व दिया, हम भारतीयों ने दर्शन शास्त्र में किसे महत्व दिया, और जो पश्चिमी देश है, जो पाश्चात्य कंट्रीज हैं, है ना, जो पाश्चात्य दर्शन है, उसमें किसका महत्व है। आप यहाँ पर एक थोड़ा थोड़ा ही नॉलेज ले लो। हम जब मेंस पढ़ेंगे तो वहां पर इसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी जो टॉपिक है हमारा वो इतिहास के अंतर्गत है, फिर प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, तो ज्यादा यहाँ पर गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे, है ना। प्रश्न कहाँ से बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो। भारतीय दर्शन का जो मूल आधार है, वो मूल आधार है दुखों से मुक्ति, है ना। भारतीय दर्शन जो है दुखों से मुक्ति की बात करता है। क्योंकि जैसे जैसे मानव, या हम यूं कहें कि जैसे जैसे इंसान के जीवन में दुख आते गए, उसने इन दुखों के पीछे के कारण को ढूंढना चाहा, आत्मा परमात्मा इन सब के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ी।
है ना। और फिर दुखों का जो निवारण बताया गया वो मोक्ष को बताया गया। मतलब दुखों से मुक्ति का जो कारण बताया गया वो बताया गया मोक्ष। मतलब कि जो भारतीय दर्शन है वो पूरी तरीके से आधारित, हम बोल सकते हैं कि वो मोक्ष पर आधारित है ना। हम जितने भी भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं मोक्ष की ही बात की गई है। मोक्ष की बात अर्थात कि दुखों से कैसे मुक्ति मिले, कैसे दुखों से मुक्ति हो सकती है। जबकि है ना दुखों से मुक्ति जिसमें इस लोक, बाहरी लोक, है ना, सब लोगों की बात की गई है कि भैया जो हम मनुष्य रह रहे हैं ये हमारा लोक है, ईश्वर जो रहता है वो दूसरा लोक है ना, ईश्वर ही सबको दुख देता है ना। मतलब इस टाइप से जो भारतीय दर्शन है उसमें कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए ये बातें बोलते हैं। जबकि जो पाश्चात्य दर्शन है वो पाश्चात्य दर्शन जीवन को कैसे बेहतर जिया जाए, है ना, बात को समझिएगा, जीवन को कैसे बेहतर जिया जाए इस पर बात करता है ना। मतलब आप मोटे तौर पर भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर समझो कि जहां भारतीय दर्शन बात करता है मोक्ष की, दुखों से निवारण की, वही पाश्चात्य दर्शन बात करता है कि ये जो जीवन है हमारा, इस जीवन को हम कैसे बेहतर जिए। जबकि हम बात किसकी करते, मोक्ष की, है ना, कि भाई कैसे हमारा मोक्ष हो, है ना। जबकि पाश्चात्य दर्शन बात करता है कि इस जीवन को कैसे बेहतर ढंग से जिया जाए, है ना, कैसे हम इस जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, है ना। एक फिलोसोफर हुए हैं, है ना, पाश्चात्य फिलोसोफर के ही अंतर्गत, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था, है ना, कि भाई हमें तो ऐसे घर बना लेने चाहिए जहां पर हम बच्चों को पैदा करके छोड़ दें, ताकि बच्चों को कभी पता ही नहीं रहे कि उनके माता पिता कौन है ना। और शादियां भी नहीं करना चाहिए, है ना। अ, जब भी मन हो, है ना, कि हमें बच्चे पैदा करना है या इस प्रकार की जब भी स्थितियां हो, है ना, तो कुछ ऐसी स्त्रियां रहें, ऐसे पुरुष रहें जो संपर्क में आए, बच्चे पैदा करें और उन बच्चों को उन घरों में जाकर छोड़ दें। ऐसे कुछ विशेष शेल्टर बने रहे जहां बच्चों को जाकर छोड़ दिया जाए और सारे बच्चों की रखवाली के लिए उनके पालन पोषण के लिए सारी औरतों को काम सौंप दिया जाए, जहां उनको ये नहीं पता होगा कि उनका बच्चा कौन सा है, ताकि वो सभी बच्चों को समान भाव से प्रेम करे। और बच्चा भी जब बड़ा हो तो वो सभी को अपनी माताएं समझे, उसको ये भी नहीं पता मेरे माता कौन है, पिता कौन है ना। तो उससे क्या होगा, इंसान बेहतर तरीके से जिएगा, क्योंकि इंसान के जीवन में दुख तभी तो आता है जब हम इन रिश्ते नातों से बंध जाते हैं, है ना। जब हम फैमिली में होते हैं, परिवार में जब होते हैं, तभी तो बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं वो परिवार को क्यों छोड़ते हैं, है ना, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं ना, कि भाई तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है तो तुम घर पर रहकर भी कर लो, लेकिन घर पर रहकर क्यों नहीं करते, वो क्यों जंगलों में चले जाते, क्यों वो परिवार का त्याग कर देते हैं। उसके पीछे कारण है मोह, और मोह से ही शुरुआत होती है दुख की। तो बहुत सारे फिलोसोफर तो ऐसे रहे जिन्होंने ये तक कहा पाश्चात्य संस्कृति में, है ना, ताकि हम इस जीवन को बेहतर जी सके, है ना। हालांकि भारतीय दर्शन में ये संभव नहीं है ना। भारतीय दर्शन में तो भाई आप जानते हो कि भाई परिवार तो शुरू से ही एक इकाई रही है ना, ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब पाश्चात्य संस्कृति ने तो इस पर बात की है कि जीवन को कैसे बेहतर जिए, जबकि भारतीय दर्शन बात करता है मोक्ष की, भारतीय दर्शन बात करता है दुखों के निवारण की। ठीक है, हम जो 6 दर्शन पढ़ने वाले हैं, ये 6 दर्शन हमारे भारतीय दर्शन है ना। तो हम पाश्चात्य दर्शन की यहाँ बात करेंगे ही नहीं, है ना। बस पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में क्या मेन अंतर है वो हमने देखा। अब देखो स्टूडेंट, हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की, है ना। अब भारतीय दर्शन में मुझे बताओ कि सबसे प्राचीन पुस्तकें कौन सी हैं, या हम यूं कहें ज्ञान प्राप्ति की, है ना, जिनसे इंसान ने ज्ञान प्राप्त किया, वो ग्रंथ कौन से हैं। तो आप कहेंगे कि सर वेद है ना, वेद है। वेदों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमारे ऋषियों आदि के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों ने उस ज्ञान को ग्रहण किया। आज हम जो भी करते हैं, है ना कहीं वेदों का उसमें बड़ा योगदान है। वेदों में जो चीजें लिखी हैं, वेदों में जो परंपराएं हैं, हम उन परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, है ना। मतलब जो हमारा भारतीय दर्शन है वो वेदों की बात करता है ना। वेद यहाँ पर मुख्य है। मैं साइड में लिखता हूँ कि भाई भारतीय दर्शन जो है, वेद यहाँ पर मुख्य है। अब भारतीय दर्शन भी जो है इन वेदों को लेकर दो आधारों पर बढ़ गया, है ना। भारतीय दर्शन जो है वो वेदों को लेकर दो आधार पर बढ़ गया। एक ग्रुप ये कहता है कि भाई वेदों में जो लिखा है वही सत्य है, मतलब वेद में जो लिखा है वही परम सत्य है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, मतलब वेद ही सब कुछ है। मतलब वेदों की सत्ता को वो 100% स्वीकार करते हैं।
तो वो दर्शन कहलाया आस्तिक दर्शन। कौन सा स्टूडेंट? आस्तिक दर्शन। आस्तिक मतलब जिसने वेदों में अपनी आस्था दिखाई, जो वेदों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। अब एक ग्रुप ऐसा बना जिसने वेदों की सत्ता को स्वीकार किया। उसने ये नहीं किया कि हम वेद को नहीं मानते, है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई वेद पूरे गलत हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वेद संपूर्ण नहीं है ना। मतलब जो मोक्ष जो प्राप्त करना है, दुखों से जो निवारण करना है, उसके लिए वेद काफी नहीं है ना, वेदों के अतिरिक्त, या हम यूं कहें कि उन्होंने वेदों की सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, या वो वेदों को नहीं मानते, है ना। मतलब वो वेदों को कारण नहीं मानते मोक्ष की प्राप्ति का, जबकि जो आस्तिक दर्शन है वो पूरा मानता है कि भाई जो वेद में लिखा है वही सत्य है, वही 100% है। जबकि एक और ग्रुप बना जिस ग्रुप को हमने नाम दिया नास्तिक, न आस्था किसमें? वेदों में। इस ग्रुप ने वेदों में आस्था नहीं रखी। इस ग्रुप ने कहा कि भाई वेद काफी नहीं है ना, वेदों में जो लिखे हैं, वेदों में जो सिद्धांत है, हाँ वो सत्य हो सकती है, लेकिन वो काफी नहीं है ना, वो काफी नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। इन्होंने फिर कुछ अपने मार्ग बताए, अपने सिद्धांत बताए। ठीक है, तो जो आस्तिक दर्शन है और जो नास्तिक दर्शन है, इन दोनों ग्रुप का जो हमने डिवाइडेशन किया वो वेदों की ही सत्ता के आधार पर किया, कि भाई जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करे वो आस्तिक, है ना, कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है, और जो ये कहे कि नहीं वेद पूर्ण रूप से सत्य नहीं है ना, वो नास्तिक। ठीक है, तो वेदों की सत्ता के आधार पर जो भारतीय दर्शन है वो भी हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया, है ना। जो भारतीय दर्शन है वो भारतीय दर्शन हमारा दो पार्ट में बट गया, एक आस्तिक में बट गया और दूसरा नास्तिक में बट गया। अब स्टूडेंट जो आस्तिक दर्शन है ना हमारा, इस आस्तिक दर्शन के भी 6 पार्ट है ना, ये आस्तिक दर्शन भी 6 भागों में बटा हुआ है ना। इस आस्तिक दर्शन के 6 भाग हैं। एक है सांख्य, एक है योग, एक है न्याय, एक है वैशेषिक, एक है पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, है ना। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। ठीक है, तो ये 6 दर्शन जो हैं ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत है ना, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन हैं। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन के हिस्से हैं, है ना, ये 6। जबकि जो हमारा नास्तिक दर्शन है, इस नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है चार्वाक, एक आता है जैन दर्शन और एक और आता है बौद्ध दर्शन। ठीक है, एक और आता है बौद्ध दर्शन। मतलब इन्होंने वेदों को एकमात्र कारण नहीं माना मोक्ष का, है ना, जबकि आस्तिक दर्शन ने वेदों में लिखी बातों को ही मोक्ष का एकमात्र कारण माना, है ना। वेदों के अलावा उनमें कुछ नहीं है ना, वेदों की ही बातों का सार है ना, वो वेदों के अंत है। जबकि जो नास्तिक है, नास्तिक ग्रुप जो है दर्शन का, वो चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन है ना, ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। मतलब हम यूं कहेंगे भारत में टोटल मुख्य यदि हम बात करें तो 9 दर्शन हो गए, है ना। 9 दर्शन कौन कौन से? चारवाक, जैन, बौद्ध, और हम आस्तिक दर्शनों में बात करें तो 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना। इन दोनों के अन्य नाम भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। हो सकता है आपके मन में प्रश्न हो कि सर हमने तो यहाँ वेदांत देखा था, या हमने तो यहाँ कुछ और देखा था, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों को और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 6 तो ये, और 3 चारवाक, जैन और बौद्ध, मतलब टोटल 9 दर्शन है ना, जिसमें से 3 नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं। तो जो 6 दर्शन है ना आस्तिक वाले, ये 6 दर्शन है ना, ये आस्तिक ग्रुप वाले ये जो 6 दर्शन है ना, इन 6 दर्शनों को बोला जाता है षट दर्शन। षट दर्शन, है ना, अर्थात कि जो आस्तिक ग्रुप के 6 दर्शन हैं उनको बोलते हैं षट दर्शन, जो आपसे एग्जामिनर ने सिलेबस में पूछा है ना। जो हमारा सिलेबस है ना, इस सिलेबस में जो षट दर्शन है ना, तो हमें इन 6 दर्शनों के बारे में पढ़ना है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना, ये 6 दर्शन हमें पढ़ना है। इन 6 दर्शनों के ग्रुप को हम बोलते हैं षट दर्शन। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को?
ना कि षड दर्शन का क्या मतलब। तो षड दर्शन अर्थात कि ये 6 दर्शन। यूं तो भारतीय दर्शन में 9 दर्शन है ना। भारतीय दर्शन जो है उसमें 9 है, 6 तो आस्तिक वाले और 3 नास्तिक वाले। हमें एग्जामिनर ने आस्तिक वाले पूछा है, हालांकि नास्तिक वाले भी हैं, है ना। अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें, यदि हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा है ना, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, है ना, जिसमें हम जैन भी पढ़ेंगे और बौद्ध भी पढ़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम नास्तिक भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पहला टॉपिक है हमारा, इस पहले टॉपिक में षट दर्शन दिया गया है जो कि आस्तिक दर्शन का पार्ट है ना। तो ये आपको याद रखना है कि षट दर्शन में इन 6 दर्शनों की बात हो रही है। हो सकता है एग्जामिनर यही प्रश्न कर ले, निम्न में से कौन सा षट दर्शन के अंतर्गत नहीं आता, है ना। सुनिएगा, निम्न में से कौन सा षट दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। नंबर 1, सांख्य, योग, वैशेषिक और चारवाक। तो कौन सा नहीं आता, चारवाक षट दर्शनों में नहीं आता। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, चारवाक, सांख्य, योग, वैशेषिक। तो कौन है, चारवाक, है ना। ये चारवाक जो है ये नास्तिक दर्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हो सकते हैं, है ना। तो आपका जो टॉप सिलेबस है वो है इन 6 षट दर्शनों का, है ना। ये 6 दर्शन आपको पढ़ना है जो कि आस्तिक दर्शन है, जो कि वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, है ना। जो वेदों को या वेदों में लिखी बातों को मोक्ष का कारण मानते हैं, है ना, मोक्ष का कारक मानते हैं। और इनका मानना है कि भाई वेदों में ही सब कुछ निहित है कि कौन ईश्वर है, कैसे मोक्ष होगा, दुखों से निवारण कैसे होगा, और उसी का अध्ययन करते करते हुए ये दर्शन बने, है ना। वेदों के अध्ययन से ही ये दर्शन बने। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हमारा सांख्य दर्शन। अब देखो स्टूडेंट, ये जो 6 दर्शन है ना, इन 6 दर्शनों के अलग अलग प्रतिपादक रहे हैं या प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने इस इन दर्शनों का प्रवर्तन किया। तो एग्जाम में ये 6 नाम भी पूछे जाते हैं कि आखिर में इन 6 दर्शनों के प्रवर्तक कौन रहे। तो जो सांख्य है, उस सांख्य के प्रवर्तक हैं ऋषि कपिल या कपिल मुनि, है ना, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सुना होगा ना आपने, भगवान विष्णु का एक अवतार है कपिल मुनि, है ना। तो कपिल जो कि सांख्य के प्रवर्तक हैं। योग के प्रवर्तक है पतंजलि, है ना, बाबा रामदेव, है ना, योग गुरु है बाबा रामदेव, है ना। और पतंजलि उनकी संस्था का नाम भी है ना। तो ये वही पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन दिया। न्याय दर्शन के हैं ऋषि गौतम। वैशेषिक के हैं उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, है ना, वहां पर पूर्व मीमांसा था, मैंने कहा ना एक और नाम मीमांसा, जिसके हैं जैमिनी। और वेदांत या उत्तर मीमांसा, जिसके हैं बादरायण। ठीक है, तो ये 6 नाम भी आपको याद रखना है, परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे, है ना। एक तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं षड दर्शनों के अंतर्गत, वो आपको याद रखना है। और दूसरा, इनके प्रवर्तक आपको याद रखना है कि आखिर में इन 6 दर्शनों के, षड दर्शनों के प्रवर्तक कौन कौन है ना। ये परीक्षा में प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा, है ना। तो ये इन 6 दर्शनों के, षड दर्शनों के प्रवर्तक जो कि आप याद रखेंगे, परीक्षा में एग्जामिनर आपसे पूछेगा। हम जो शुरू करने वाले हैं हमारा पहला सांख्य दर्शन, कि आखिर में सांख्य दर्शन क्या होता है, सांख्य दर्शन किसे कहते हैं, इस सांख्य दर्शन में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, और सांख्य दर्शन से किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। चलिए स्टूडेंट, तो हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं षट दर्शन के अंतर्गत, वह है हमारा सांख्य दर्शन। चलिए, सांख्य दर्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न जो हम सबके मन में है, आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। मेरे मन में तो प्रश्न ये है कि आपके मन में कब ये प्रश्न आएगा, है ना, कि आखिर में इसको सांख्य क्यों बोलते हैं, किसे, जो हमारा सांख्य दर्शन है, आखिर में इस सांख्य दर्शन को सांख्य क्यों कहा गया। क्योंकि सांख्य जो शब्द है ये कहीं ना कहीं संख्या से रिलेटेड हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना संख्या, है ना, 2 संख्या, 3 संख्या, ना। तो सांख्य और संख्या ये दोनों आपस में भाई बहन लग रहे हैं, है ना। सांख्य लड़का लग रहा है और संख्या जो है लड़की लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आपस में भाई बहन है, मतलब दोनों का आपस में रिश्ता है। दोनों जो है एक ही माता पिता की संतानें हैं, सांख्य और संख्या, है ना। तो क्या सांख्य जो है ये वही संख्या है ना, जो हम बोलते हैं संख्या, तो क्या उसी से संबंधित है, या इस सांख्य का मतलब कुछ और हो रहा। चलिए उन प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं।
तो यदि हम सांख्य दर्शन की बात करें तो आखिर में इस दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा, इसके विषय में भी दो मत दिए जाते हैं। सांख्य दर्शन के विषय में भी दो बातें कही जाती हैं, दो मत दिए जाते हैं। पहला मत ये कहता है सांख्य दर्शन के बारे में कि इस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, इस सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम सृष्टि के 25 तत्व पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि जो सृष्टि है ना, ये जो पूरी सृष्टि की रचना हुई, इस पूरी सृष्टि की रचना 25 तत्वों से हुई, जिसमें दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। आगे मैं बताऊंगा कि प्रकृति का मतलब क्या और पुरुष का मतलब क्या। तो सांख्य जो है वो संख्या की बात करता है, वो 25 तत्वों की बात करता है। तो इसलिए इसे सांख्य कहा गया, क्योंकि इसमें तत्वों की प्रामाणिक और आधारभूत गणना की गई है ना। इसमें तत्वों को गिना गया है कि भाई इस संसार के निर्माण में, इस सृष्टि के निर्माण में 25 तत्व हैं, जिसमें दो मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, है ना। प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त अन्य 23 तत्व हैं जो प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही बनते हैं। और वो जो अन्य 23 तत्व अर्थात की जो टोटल 25 तत्व हैं, तो उन 25 तत्वों की गणना की गई है इस सांख्य दर्शन में। इसलिए हम इसको बोलते हैं सांख्य दर्शन, है ना, क्योंकि ये गणना पर आधारित है, आधारभूत गणना की गई है इस दर्शन के अंतर्गत। ये एक अनुमान। अब दूसरा अनुमान इसको सांख्य कहने का, कि आखिर में इसको सांख्य क्यों कहा जाता है। तो जो दूसरा मत है वो कहता है कि सांख्य का जो मतलब है वो होता है सम्यक, सम्यक ख्यानम, है ना। बहुत अच्छे से समझिएगा इस फैक्ट को। सांख्य का मतलब है सम्यक ख्यानम, जैसे आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, है ना। तो सांख्य का मतलब है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक ज्ञान। इस ख्यानम का मतलब होता है ज्ञान, है ना। तो देखो सुनिएगा, इस दर्शन में सम्यक ज्ञान की विवेचना की गई है। किसकी विवेचना की गई है? सम्यक ज्ञान की। इसलिए महर्षि कपिल द्वारा रचित, है ना, महर्षि कपिल द्वारा रचित यह दर्शन सांख्य दर्शन कहलाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ है सम्यक ख्यानम, अर्थात की सम्यक ज्ञान। सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित सम्यक ज्ञान पुरुष और प्रकृति का भेद करता है, मतलब लोगों को ज्ञान देता है ना, मतलब जो वास्तविक और सत्य ज्ञान है उसके बारे में बताता है ना, का भेद ज्ञान है। सांख्य दर्शन से यह विवेक बुद्धि मिलती है, इसी कारण इसका नाम सांख्य पड़ा। मतलब सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का भेद बताया गया है। देखो प्रकृति और पुरुष में जो शब्द बार बार यूज कर रहा हूं ना, इन शब्दों का मतलब आप इससे ना समझें कि प्रकृति मतलब पेड़ पौधे हो गए, और पुरुष मतलब कि एक पुरुष और एक महिला, मतलब वो पुरुष, है ना। अभी आप वो पुरुष महिला वाला पुरुष और प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, ये मतलब नहीं निकाले। दर्शन में प्रकृति का मतलब और पुरुष का मतलब कुछ और है, क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो प्रकृति और पुरुष का यहाँ भेद बताया गया है, मतलब आपको सम्यक ज्ञान दिया गया है। और सम्यक ज्ञान मतलब कि सम्यक ख्यानम, और इस सम्यक ख्यानम से ही इसका नाम सांख्य पड़ा। दूसरा मत ये है ना। लेकिन इन दोनों मतों में से जो ज्यादा मान्य मत है वो पहला वाला है, इसका नाम सांख्य। इसमें जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों की जो विवेचना, जो गणना की जाती है आधारभूत, है ना, उसी के आधार पर इसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। हालांकि एग्जामिनर जो है यहां से जो प्रश्न करता है ना, प्रीलिम्स टाइप की एग्जाम्स में, वो प्रश्न यही होता है कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत सृष्टि के कितने तत्वों का विवेचन किया जाता है, या पृथ्वी के कितने तत्व पढ़े जाते हैं, या सृष्टि के कितने तत्वों की बात की जाती है। तो आपका जो जवाब होगा वह होगा 25 तत्व, है ना। ये रट लो बिल्कुल, है ना, 25 है ना, 25 तत्वों की बात की जाती है सांख्य दर्शन में, ये फैक्ट यहां से पूछा जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी नाम की बात। अब आखिर में सांख्य दर्शन है क्या, है ना, थोड़ा हम इसको भी समझ लेते हैं। जो परीक्षा में हमारे लिए काम का है उतना पढ़ना है, वरना सांख्य दर्शन भैया पढ़ोगे ना, तो सांख्य दर्शन में आप बस आप दिनों की गणना करते जाओ, है ना। इतना यहाँ पर पढ़ा और पढ़ाया जा सकता है, परंतु हमें सीमाओं में बंधकर ही काम करना है। हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सांख्य दर्शन की यदि हम बात करें तो सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है। एक और फैक्ट परीक्षा में ये पूछा जाएगा, है ना, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है, द्वैतवादी,
अद्वैतवादी, है ना, या द्वैत और अद्वैत दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का प्रश्न होगा। तो सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? द्वैतवादी। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये द्वैतवादी का क्या मतलब? तो द्वैत का मतलब होता है दो, है ना, दो, जिसमें दो तत्व हो, है ना। द्वैत का मतलब दो तत्व, अद्वैत मतलब दो तत्व नहीं, है ना। तो द्वैत मतलब दो तत्व। दो तत्व कौन से? एक प्रकृति और एक पुरुष। मतलब सांख्य दर्शन जो है वो इस सृष्टि के निर्माण के पीछे दो तत्व मानता है, कि एक तत्व है प्रकृति और दूसरा तत्व है पुरुष। इन दोनों ही तत्वों के मिलन से, या इन दोनों ही तत्वों के संयोग से, इन दोनों ही तत्वों के कारण ये सृष्टि बनी। अगर इन दोनों में से एक तत्व हो, सिर्फ प्रकृति हो, तो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की संरचना संभव ही नहीं। अगर इन दोनों में से दूसरा तत्व शिव पुरुष हो तो भी संभव नहीं। मतलब ये दोनों ही तत्व जो हैं, ये दोनों ही तत्व कारण हैं इस सृष्टि के निर्माण के पीछे, है ना। ये जो सृष्टि चल रही है, ये जो सृष्टि है पूरी, इस सृष्टि में, ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि के बनने में दो तत्व हैं। वो दो तत्व, एक तो है प्रकृति और एक है पुरुष। अब प्रकृति पुरुष क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो दो तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। मतलब ये कितने तत्वों की बात कर रहा है? ये दो तत्वों की बात कर रहा है। मतलब ये कौन सा हो गया? द्वैतवादी, दो तत्ववादी, है ना। द्वैतवादी का मतलब, द्वैतवादी का मतलब दो तत्ववादी, है ना। ये दो तत्ववादी हैं। कौन कौन है दो तत्ववादी? सांख्य दर्शन, है ना, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन जो है वो दो तत्ववादी है, अर्थात की द्वैतवादी है। चलिए, अब इसमें इसने प्रकृति तत्व को, अब एक काम करते हैं, प्रकृति को समझ ही लो, है ना, कि आखिर में प्रकृति होती क्या है और पुरुष जो है वो क्या है ना। ताकि आगे क्योंकि प्रकृति और पुरुष की ही बात की गई है, तो आप यहाँ पर क्लियर कर लोगे तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपके मन में जरूर ये प्रश्न आ ही रहा होगा बार बार, कि सर अब तो बता दो कि प्रकृति और पुरुष आखिर में है क्या। तो देखो स्टूडेंट, समझ लो, प्रकृति का मतलब सांख्य के अनुसार, प्रकृति का मतलब उन समस्त चीजों से है जिनमें कोई चेतना नहीं है, जो जड़ है। और पुरुष से मतलब उन समस्त चीजों से हैं जिनके अंदर चेतना है, मतलब जो जिनके अंदर जीव है ना, जिनके अंदर जीव है, जिनके अंदर चेतना है ना, वो अ, जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर चेतना है ना, वो पुरुष है ना। और जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है वो प्रकृति है। मतलब मैं सीधे तौर पर यूं बोल सकता हूं कि जितनी भी सजीव चीजें हैं, है ना, वो आप पुरुष मानिए, और जितनी भी निर्जीव हैं उन्हें आप प्रकृति मानिए, सांख्य के अनुसार, है ना। जिसमें चेतना है ना, जिसमें जो एक प्रकार से यूं मान के चलिए, है ना, कि जो जड़ नहीं है ना, वो सारा, वो सब क्या है? तो वो सारा का सारा पुरुष है। और जितनी भी मतलब ऐसी चीजें हैं, है ना, जिनमें चेतना नहीं है ना, वो सारी की सारी क्या है? प्रकृति है ना। तो प्रकृति तथा पुरुष जो है, आप उनमें इस प्रकार से अंतर समझे, है ना, कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, तो आप इस प्रकार से इनमें अंतर समझे। ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो पुरुष और प्रकृति मतलब जिसमें भी चेतना है, जो भी चेतन है वो पुरुष है, और जो भी जड़ है वो प्रकृति है। चलिए, अब देखो, यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति तत्व को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि इस प्रकृति में तीन गुण है ना। प्रकृति के तीन गुण कौन से? मतलब सांख्य के अनुसार प्रकृति को क्या कहा गया? प्रकृति मतलब इस संसार में जितनी भी जड़ चीजें हैं, है ना, जितनी भी जड़ चीजें हैं जो हिल नहीं सकती, जिनमें कोई चेतना नहीं है ना, हिल डुल नहीं सकती, चल नहीं सकती, है ना, जितनी भी जड़ चीजें हैं वो प्रकृति है ना। जिनमें चेतना है, बुद्धि है ना, वो सारी की सारी क्या है? पुरुष है ना। तो सांख्य ने प्रकृति को त्रिगुणात्मिका माना, कि इस प्रकृति में तीन गुण हैं। वो तीन गुण कौन से सांख्य के अनुसार? तो पहला है सत्व गुण, दूसरा है रज गुण, और तीसरा है तम गुण, है ना। सत्व, रज और तम,
परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकृति तत्व को सांख्य के अनुसार, सॉरी, सांख्य के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व हैं, या प्रकृति जो है उसमें जो त्रिगुणात्मिका है वो कौन कौन है, तो सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, है ना, ये प्रकृति के 3 गुण है ना। प्रकृति तत्व को त्रिगुणात्मिका कहा सांख्य दर्शन ने, और ये 3 गुण है, सत्व, रज और तम। इस सत्व का कलर बताया गया है सफेद। ये जो सत्व गुण है ना, ये सत्व गुण सफेद रंग का है। जो रज गुण है ये लाल रंग का है, जबकि जो तम गुण है प्रकृति का वो काले कलर का है। अब मैं ये कलर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। आप चाहे तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड अगर कहीं आपको एमसीक्यू मिल जाए तो आप देखेगा पुरानी परीक्षाओं में इनके रंग से संबंधित प्रश्न आए हैं कि आखिर में सांख्य में जो प्रकृति का सत्व गुण है ना, उसका रंग कैसा है, सफेद, है ना, प्रकाश वाला। जो रज है उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग है लाल। और जो तम है, इस तम का गुण है प्रकाश, है ना। तम मतलब अंधेरा ही होता है जनरली, तो तम मतलब कि, सॉरी प्रकाश बोल दिया मैंने, तम मतलब कि अंधेरा, है ना, मतलब कि इसका रंग है काला। ठीक है, तो ये तीनों के कलर भी आपको याद रखना है। परीक्षक कलर भी पूछेगा, परीक्षक ये भी पूछेगा कि प्रकृति तत्व के 3 गुण कौन से हैं, तो सत्व, रज, तम। और प्रकृति के कितने गुण बताए गए हैं सांख्य के अनुसार, तो सांख्य ने प्रकृति के 3 गुण बताए हैं, और प्रकृति को इसी कारण त्रिगुणात्मिका भी कहा जाता है। जो सांख्य के अनुसार जो प्रकृति तत्व है, इस प्रकृति तत्व को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सांख्य दर्शन जो है, इस सांख्य दर्शन ने जो पुरुष हैं, या फिर हम यूं कहें कि जो शरीर है, इस शरीर को 2 प्रकार का माना, है ना, कि ये जो शरीर है ना, जो शरीर है, ये शरीर जो है ये 2 प्रकार का होता है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर कितने प्रकार का है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो शरीर है वो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार कौन से, एक तो है भौतिक या लौकिक, और दूसरा है अलौकिक या सूक्ष्म शरीर, है ना, जिसको हम बोलते हैं जनरली आत्मा। हम बोलते हैं ना कि ये जो शरीर है ये सिर्फ बाहरी और भौतिक शरीर है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है ना, जो हमारी आत्मा है, जो सूक्ष्म है, जो कभी नहीं मरती, है ना। तो सांख्य कहता है कि भाई 2 शरीर हैं, एक शरीर तो है भौतिक या लौकिक शरीर जो इस लोक में घूम रहा है, और एक है अलौकिक जो इस लोक का है ही नहीं, है ना, जो है सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता। मृत्यु के बाद जो अलौकिक शरीर है वो बना रहता है, और जब पार्थिव शरीर, मतलब जो अभी जो हमारा शरीर है, जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, वो फिर दूसरे भौतिक शरीर में चला जाता है, और यहीं से पुनर्जन्म का सिद्धांत शुरू होता है। मतलब सांख्य दर्शन ने पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दिया। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म की बात करता है। सांख्य दर्शन 2 प्रकार के शरीर बताता है, एक लौकिक शरीर, एक अलौकिक शरीर। लौकिक शरीर जो इस लोक में घूम रहा है ना, जो आप मुझे देख रही है मेरा लौकिक शरीर है, मेरे अंदर एक अलौकिक शरीर भी है जो इस लोक का नहीं है ना। तो इस प्रकार से सांख्य में 2 शरीर बताए गए हैं, ठीक है, एक भौतिक और एक सूक्ष्म शरीर। ठीक है, अब सूक्ष्म शरीर जो है ना, इसके 4 भाग होते हैं, है ना। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, अब आप कहोगे कि सर ये सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर कहाँ है ना, मस्तिष्क में है, पेट में है, कहाँ पर है ये सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर के 4 भाग बताए हैं। पहला है बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन। दूसरा है अहंकार, तीसरा है मन की इंद्रिया, और चौथा है प्राण। अब ये भी फैक्ट है ना, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। परीक्षा में क्या पूछेगा एग्जामिनर, सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। सांख्य दर्शन के अनुसार जो सूक्ष्म शरीर है उसके कितने भाग हैं, तो सूक्ष्म शरीर के कितने भाग हैं, तो 4। अगर नाम याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो तो भी बस ये नंबर याद रखना, परीक्षक ये नंबर पूछेगा कि सूक्ष्म शरीर के कितने भाग हैं, तो 4। अब आप सोचोगे कि सर सूक्ष्म शरीर के 4 भाग हैं, तो भौतिक शरीर के कितने भाग हैं, तो भाई भौतिक शरीर तो आप वैसे बायो में पढ़ रहे हो ना, जो बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आप भौतिक शरीर ही तो पढ़ोगे कि 2 आंखें, 2 कान हैं, 2 नाक है ना, 2 नाक नहीं, एक ही नाक है ना। तो जो हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, बात यहाँ सूक्ष्म शरीर की हो रही है, क्योंकि हमने कहा ना दर्शन मतलब उन चीजों का दर्शन जो आप नहीं देख सकते हो। क्या आप देख सकते हो सूक्ष्म शरीर को, है ना, क्या आपने सूक्ष्म शरीर को देखा,
है ना, आप कहेंगे नहीं देखा। तो मैंने शुरू में ही कहा था ना कि दर्शन का मतलब ही यही होता है, उन चीजों का दर्शन, है ना, जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते, है ना, उनका दर्शन हमारा ये दर्शन है। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन के बारे में कुछ बातें हुई। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सांख्य दर्शन जो है ये तो कितने तत्व हैं वो हो गया, सांख्य ने कितने शरीर का बोला वो हो गया, अलौकिक शरीर क्या है, ये सारी बातें होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर में सांख्य दर्शन जो है वो एक्चुअल में करता क्या है, मतलब इसमें है क्या। तो देखो आप कम शब्दों में समझ लो। सांख्य दर्शन का ये मानना है कि ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि भूत या संसार है पूरा, ये संसार इसी प्रकृति में से उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकृति से ये संसार बना है। इस प्रकृति में ये संसार ऑलरेडी ही था, है ना, मतलब प्रकृति मतलब जो जड़ हिस्सा है इस संसार का, वो जड़ हिस्सा ऑलरेडी था। और अब जो चेतन हिस्सा है ना, जैसे हम चेतन हैं, हम जो पुरुष हैं, पुरुष का मतलब कि हम जितने भी इंसान हैं वो चेतन में ही आते हैं, मतलब हम पुरुष हैं, है ना। तो हम मतलब ये जब इस संसार का मतलब इस प्रकृति, ये जो प्रकृति है जब ये पुरुष के संपर्क में आई, तो इस प्रकृति के जो तीन तत्व है ना, सत्व रज और तम, ये तीन तत्व एक्टिव हो गए, है ना, ये तीन तत्व एक्टिव हुए, सत्व रज और तम। मतलब प्रकृति जब पुरुष के संपर्क में आई, तो प्रकृति और पुरुष के संपर्क में आने से जो प्रकृति के तीन तत्व हैं सत्व रज और तम, बस इन्हीं तत्वों से मतलब प्रकृति और पुरुष के मिलन से ये संसार जो है, ये इस संसार का जो है निर्माण हुआ, ये संसार बना। एक उदाहरण से आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे किसी जंगल में कहीं आग लगी है और वहां पर एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अंधे को ये नहीं पता कि जाना किधर है, लंगड़े को ये पता है कि जाना किधर है, पर वो चल नहीं सकता, है ना, उसको दिख रहा है कि मुझे कहाँ भागना है। अब अंधे को ये नहीं पता कि भागना कहाँ है, अंधे के पास पैर है परंतु उसको रास्ता नहीं पता। और जो लंगड़ा है उसके पास आंखें हैं पर उसको वो चल नहीं सकता। अब जब अंधा और लंगड़ा दोनों आपस में मिल जाए, तो अंधा जो है लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेगा, अंधा पेड़ से चलेगा, लंगड़ा उसको रास्ता बताएगा। तो सेम उसी टाइप से सांख्य बोलता है कि ये जो सृष्टि बनी है ना, तो ये सृष्टि इन दो ही तत्वों से बनी, एक तत्व प्रकृति और एक तत्व पुरुष। बिना प्रकृति बिना पुरुष के प्रकृति कुछ नहीं, और बिना प्रकृति के पुरुष भी कुछ नहीं। जब ये दोनों तत्व आपस में मिले तो फिर ये पूरी सृष्टि निर्मित हुई, आप और हम सब बने। और ये जितने भी हम पेड़ पौधे सब कुछ, खुशबू सुगंध फूल पुष्प वगैरह सब देखते हैं, इन सब का निर्माण हुआ। अब एक और प्रश्न ये हुआ, एक और प्रश्न ये उठा कि यार इन सब का निर्माण हुआ तो क्या ये प्रकृति में ऑलरेडी थे, है ना, क्या ये प्रकृति के पास ऑलरेडी थे। फूल जो आपने देखे होंगे ना, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल जब खिलता है तो लाल कलर का होता है, तो वो लाल कलर उसने कहाँ से प्राप्त किया, प्रकृति से ही तो प्राप्त किया। कोई फूल पीले कलर का है तो वो पीला कलर उसने कहाँ से प्राप्त किया, प्रकृति से ही तो प्राप्त किया। मतलब प्रकृति में सब कुछ है ना, प्रकृति में सब कुछ है ना, प्रकृति में सब कुछ छिपा हुआ है ना। बस क्या करना है, जैसे ही वो प्रकृति मतलब जो जड़ है, जैसे ही वो चेतन के हिस्से मतलब जड़ और चेतन जब इन दोनों का मिलन होगा, प्रकृति और पुरुष का मिलन होगा, तो ये संसार ऑटोमेटिक मतलब ये जो संसार है वो आगे बढ़ेगा या इस संसार का निर्माण होगा। मतलब प्रकृति में सब कुछ है। अब सांख्य ये भी कहता है कि जो चीज जहां है वो वहीं से मिलेगी, है ना। मतलब गुलाब का फूल है तो उससे गुलाब का ही फूल उसके लगेगा, उसके कोई गेंदे का फूल नहीं लगेगा, है ना। मतलब जो चीज जहां है वो वहीं से मिलेगी। जैसे आप पानी में से घी नहीं निकाल सकते, क्या पानी में से कभी घी निकाला जा सकता है? क्या रेत में से कभी तेल निकाला जा सकता है? तेल तिलहन फसलों में से ही निकलेगा, घी दूध या दही में से ही निकलेगा। मतलब जो जहां है उसे वहीं से प्राप्त किया जाएगा, है ना, वो आप कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते। तो लेकिन वो है तो है ना। जैसे कि मान लीजिए कि घी है या दूध है ना, अब उसके अंदर दूध के अंदर दही है,
दही के अंदर घी है, मक्खन है, सारी चीजें है ना उसके अंदर। जैसे हमने दूध देखा हाथ में लेकर, या ग्लास में हमने दूध देखा। अब आप कल्पना करो कि यार इस दूध में क्या है। आप देखोगे यार दूध में तो कुछ नहीं है, बस पानी जैसा है, दूध है। लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर उसके अंदर क्या है? उसके अंदर दही छुपा हुआ है, छाछ है, मक्खन है, घी है ना। सब कुछ तो दूध के ही अंदर है, सब कुछ तो उसी से बन रहा है। तो उसके अंदर इतना सारा सब कुछ है ना। लेकिन क्या पानी के अंदर से घी निकल सकता है? नहीं, क्योंकि पानी के अंदर वो है ही नहीं। दूध के अंदर से बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि वो दूध के अंदर है। तो मतलब जो चीज जहां से है उसे वहीं से प्राप्त किया जाएगा। लेकिन क्या ऑटोमेटिक प्राप्त किया जा सकता है? क्या दूध ऑटोमेटिक दही दे देगा? है ना, कि दूध है और उसने ऑटोमेटिक दही दे दिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि हाँ सर, छोड़ देंगे तो थोड़े समय बाद वो दही बन जाए, तो वो एक प्रोसेस अलग होती है, वो दही नहीं है। कभी खा कर देखना ऐसे छोड़े हुए दूध को, है ना। हम एक बिल्कुल प्रोसेस करते हैं, या दही से जो घी भी बनता है उसके लिए भी एक पूरी प्रोसेस होती है। मतलब क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति में ही सब कुछ है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और प्राप्त कैसे होगा? प्रकृति और पुरुष के मिलन से। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होगा तो सब कुछ निकलेगा बाहर जो उस प्रकृति में है ना। जो प्रकृति में जहां है वो प्रकृति से वहां प्राप्त होगा, और इस संसार का निर्माण होगा। ये मानता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये मानता है कि सांख्य दर्शन ये मानता है कि हमारा जो शरीर है इसके दो रूप हैं, हमारी जो प्रकृति है इसके तीन गुण हैं। सांख्य दर्शन ये मानता है कि जो दुखों का कारण है ना, वो दुखों का कारण है हमारी अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि कैसे? कि हम जो है इस संसार की चीजों में जो आसक्ति लगाए बैठे हैं ना, ये हमारी नहीं है, ये तो प्रकृति की है ना। मैंने क्या कहा कि सांख्य कहता है कि भाई प्रकृति और पुरुष जब संपर्क में आए तो सृष्टि बनी। मतलब इस संसार में जिसे आप अपना मान रहे हो ना, वो आपका नहीं है, वो तो इस प्रकृति का है। आप दुखी क्यों हो? मैं दुखी हूं इसी के लिए कि भाई वो मेरे पास नहीं है, या वो मुझसे दूर चला गया, मैं इसलिए दुखी हूँ। तो भाई वो आपका नहीं है, वो तो प्रकृति का है। आप फालतू में ही उसमें मोह लगाए हुए हो, आप फालतू में ही उसमें आसक्ति रख रहे हो, है ना। वो आपका नहीं है ना। वो तो प्रकृति का है, क्योंकि वो प्रकृति से ही प्राप्त हुआ था, है ना। वो प्रकृति से ही मिला था, वो प्रकृति से ही बना था। आप उसके कारण दुखी हो रहे हो। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण से समझो। जैसे कि कुछ आईना है, कोई कांच है, उस कांच के सामने मान लीजिए कि कोई खूबसूरत इंसान खड़ा हुआ है, तो कांच में भी वो ही इंसान दिखेगा। अब मान लीजिए कि वो खूबसूरत इंसान हट जाए, है ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आईना रखा हुआ है, आईने में कोई बहुत खूबसूरत व्यक्ति खड़ा है ना, और आईने में दिख रहा है, तो आईने को मान लीजिए घमंड आ गया। आईना ये सोच रहा है कि वाह मैं कितना खूबसूरत हूँ, है ना, मैं कितना खूबसूरत हूँ, है ना। क्योंकि आईने आईने में कैसा दिख रहा है? व्यक्ति खूबसूरत दिख रहा है ना। आप जैसे आईने को दिखोगे तो आपको वो व्यक्ति दिखेगा कि वाह यार आईना कितना खूबसूरत है। आईना भी सोच रहा है मैं कितना खूबसूरत हूँ। लेकिन जैसे वो व्यक्ति हटा, वहां पर कोई बदसूरत व्यक्ति आकर खड़ा हो गया, है ना। अब आईने में जैसे ही वह व्यक्ति दिख रहा है, तो क्या अब आईने को दुखी होना चाहिए? अब आईना दुखी है, मान लीजिए कि अब आईना दुखी है कि यार मैं कितना बदसूरत हूँ। तो क्या आईना सच में बदसूरत है? क्या आईना सच में खूबसूरत है? आईना तो आईना ही है। आईना खूबसूरत होगा या बदसूरत होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके सामने कौन खड़ा है। आईना तो फालतू में दुखी हो रहा है ना। अब आईना मान लीजिए कि इस चीज का शौक मनाने लग जाए कि भाई मैं बदसूरत हो गया, मैं बदसूरत हो गया, है ना। पहले तो मैं खूबसूरत था, अब मैं बदसूरत हो गया। तो क्या आईना जो दुखी हो रहा है, तो क्या ये आईना वास्तविक रूप में सही कारण के लिए दुखी हो रहा है? आप कहेंगे कि नहीं, आईना क्यों दुखी है ना। क्योंकि आईने के सामने तो जैसी वस्तु खड़ी होगी आईना भी वैसा ही होगा। तो सेम उसी प्रकार से आप जिन चीजों के लिए दुखी हो रहे हो ना, तो आप आईना हो, और ये सारी चीजें आईने के सामने खड़ी हुई कोई वस्तु है ना। आप इनके लिए दुखी हो रहे हो, जबकि ये तो सारी क्या है? आती जाती रहेगी। ये तो सारी प्रकृति की वस्तुएं हैं, ये तो सारी प्रकृति है जो प्रकृति से प्राप्त हुई है ना। तो सांख्य ये भी बात करता है कि भाई दुख जो है वो, आप जो दुखी हो रहे हो इन चीजों के लिए, तो आप इन्हें अपना समझ रहे हैं, आप इनमें आसक्ति दिखा रहे हैं।
आप इनके पीछे हैं, जबकि ये तो सब प्रकृति से प्राप्त हुई है ना। तो ये दुखों के पीछे ये कारण मानता है, और ये मानता है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपको दुखी नहीं होना है तो उसके लिए आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। अब मोक्ष किसका होता है? सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष किसका होता है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष होता है सूक्ष्म शरीर का, जो हमारा अलौकिक शरीर है, जिसके अंतर्गत चार भाग आते हैं। चार भाग: बुद्धि, अहंकार, मन की इंद्रिया और प्राण। मोक्ष होता है इनका, है ना। ये चार भाग हैं, इनका होता है मोक्ष, है ना। इनका जब मोक्ष हो जाएगा, है ना, तो फिर व्यक्ति संसार में नहीं आएगा, मतलब वो प्रकृति से निकला, वो प्रकृति में ही जा समाया, फिर वो कोई दूसरा भौतिक रूप धारण नहीं करेगा, मतलब दुखी नहीं होगा। हम प्रकृति से पैदा हुए, हम प्रकृति में ही चले गए, है ना। हमारा जो शरीर है वो प्रकृति में ही चला, मतलब शरीर का मतलब ये है कि जो भी है, जो भी हमारा सूक्ष्म शरीर है वो प्रकृति में ही मिल गया, है ना। तो हम वापस आए ही नहीं। हमारा शरीर दो हिस्सों से बना है ना। जो भौतिक शरीर है, मरने के बाद क्या करते हैं? जला देते हैं ना उसको। कहाँ करते हैं? प्रकृति में ही मिला देते हैं ना। इस प्रकृति में ही हम उसको मिला देते हैं। चाहे आप उसको दफनाओ, चाहे आप उसको जलाओ, प्रोसेस तो वही है कि प्रकृति में मिलाना। मतलब आपने लौकिक शरीर को तो प्रकृति में मिलाया, मोक्ष मतलब उस अलौकिक शरीर को भी प्रकृति में मिला देना। जब आप उस अलौकिक शरीर को भी प्रकृति में मिला दोगे तो उस अलौकिक शरीर, वो अलौकिक शरीर वापस से कोई भौतिक शरीर या लौकिक शरीर धारण ही नहीं करेगा। और जब वो अलौकिक शरीर लौकिक शरीर धारण ही नहीं करेगा तो मतलब उसका पुनर्जन्म होगा ही नहीं, तो मतलब दुख होगा ही नहीं फिर, और दुख होगा ही नहीं मतलब मोक्ष हो गया। तो मोक्ष इस भौतिक स्वरूप का नहीं है, मोक्ष तो उस अलौकिक शरीर का करना है, उस सूक्ष्म शरीर का करना है। मतलब हम क्या करते हैं? हम सिर्फ भौतिक शरीर को प्रकृति से मिला देते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा अलौकिक शरीर है, हमें उस अलौकिक शरीर को भी तो प्रकृति में मिलाना है। और जब अलौकिक शरीर भी प्रकृति में मिल जाएगा, तब उस अलौकिक शरीर का नया जो रूप है, मतलब नया जो अवतार है, या हम यूं कहें कि वह जो नया शरीर धारण करेगा, वो नया शरीर धारण करेगा ही नहीं, है ना। मतलब हम क्या कहेंगे? मोक्ष हो गया। ये बात करता है सांख्य, है ना। तो मैंने सांख्य के बारे में आपको सब कुछ बताया कि आखिर में सांख्य बात करता है किसकी, है ना। और सांख्य में क्या क्या है, सारी चीजें, है ना। दो मूल तत्व है ना। और इन मूल तत्वों से ही अन्य 23 तत्व भी बने। अभी मैं आगे आपको पूरी 25 तत्वों की लिस्ट बताने वाला हूँ कि आखिर में 25 तत्व टोटल कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ तक क्लियर आप सबको हुआ होगा। चलिए, अब बात यदि हम दुखों की कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि सांख्य जो है वो 3 प्रकार के दुख बताता है, कि इस संसार में इंसान को 3 प्रकार के दुख हैं। पहला है आध्यात्मिक दुख, ठीक है। पहला जो दुख है वह है आध्यात्मिक। ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि सांख्य के अनुसार कितने प्रकार के दुख हैं। तो सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक, अधिभौतिक, है ना, दूसरा है अधिभौतिक, ठीक है, अच्छे से इन तीनों को याद रखेगा। और तीसरा है अधिदेविक। अधिदेविक, ये 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं सांख्य ने, है ना। सांख्य ने ये 3 दुख बताए हैं: आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदेविक दुख। आध्यात्मिक दुख वह है जिसमें हमको कोई शारीरिक दुख होता है ना, कहीं पीड़ा हो गई, कोई चोट लग गई, बीमार हो गए, है ना, वो शारीरिक दुख। एक होता है मानसिक दुख, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेमिका छोड़कर चली गई, है ना, तो वहां कोई शारीरिक दुख नहीं होता। हाँ, ये लोग जरूर बोलते हैं कि हमारा दिल टूट गया, लेकिन दिल टूट जाने पर तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु होती नहीं, बस वो बोलता है कि दिल टूट गया। अब कौन सा वाला दिल टूटा? हो सकता है दिल भी 2 प्रकार के हो, एक सूक्ष्म दिल और मतलब एक भौतिक दिल, या एक लौकिक दिल और एक अलौकिक दिल। तो हो सकता है उसका अलौकिक दिल टूटता होगा, है ना। तो प्रेमिका छोड़कर चली गई तो वहां दुख होता है, लेकिन कौन सा? शारीरिक दुख नहीं होता है, मानसिक दुख होता है। हाँ, ये बात अलग है कि उस मानसिक दुख से इंसान अपने आप को कोई शारीरिक दुख दे दे, है ना, जैसे कोई बहुत सारे होते हैं ना जो अपने आप को पीड़ा दे देते हैं, है ना, वो चीज एक अलग है। लेकिन कैसा दुख होता है? मानसिक दुख होता है। बीमार होते हो तो कैसा दुख होता है? शारीरिक दुख होता है। तो ये जितने भी दुख है ना, शारीरिक, मानसिक, है ना, किसी को कोई रोग हो गया, है ना, ये सारा आता है आध्यात्मिक दुखों के अंतर्गत। नेक्स्ट है अधिभौतिक दुख। इस अधिभौतिक दुख के अंतर्गत, जैसे कि मान लीजिए कि किसी पशु से, पक्षी पक्षी से, भूतों से, चुड़ैलों से, कहीं जंगल में आप गए, वहां पर आपके साथ कोई
कोई घटना घटी या इन सारी चीजों से जो आपको दुख प्राप्त होता है उसे बोलते हैं अधिभौतिक दुख, है ना। अधिभौतिक मतलब जो भौतिक वस्तुओं से जो आपको दुख मिलता है। नेक्स्ट है अधिदेविक। इस अधिदेविक में जो देवी देवताओं के जो प्रकोप या देवी हम जो मानते हैं ना कि जैसे बहुत वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, इंद्रदेव रुठ गए, है ना, हमेशा बोलते हैं ना इंद्रदेव क्रोधित हो गए, जिनकी वजह से बाढ़ें आई हैं या जिनकी वजह से ये कुछ हुआ है ना, या कहीं पर भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि ईश्वर बड़ा जो है वो क्रोधित है और ईश्वर की वजह से ये सब कुछ तहस नहस हो गया। तो अधिदेविक दुख मतलब जो देवताओं द्वारा जो दुख लोगों को मिलता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, है ना, कहीं पर बहुत गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही है कि लोग उस गर्मी से ही परेशान होकर मर गए, है ना। तो इस प्रकार के जो दुख होते हैं ना, है ना, ठंड, गर्मी, बाढ़, भूकंप, सुनामी, है ना, ये सारे दुख माने जाते हैं अधिदेविक दुख। तो ये तीन प्रकार के दुख माने जाते हैं सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग, या सांख्य दर्शन जो है तीन प्रकार के दुख मानता है। अब दुखों के साथ साथ हम बात करते हैं प्रमाणों की, कि इस दुनिया में जितना भी कुछ है इसे देखने के या इस दुनिया में कितने प्रकार के प्रमाण हैं, है ना, ये भी सांख्य मानता है। तो सांख्य जो है तीन प्रकार के प्रमाण मानता है, तीन प्रकार के दुख हैं, तीन प्रकार के प्रमाण हैं। प्रमाण कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्ष, है ना, जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष। दूसरा है अनुमान, और तीसरा है शब्द। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण है। मतलब कोई चीज कैसी है, या हम किसी भी चीज के विषय में बोलते हैं ना कि प्रमाण लाओ, है ना। तुम बोल रहे हो कि ईश्वर है, तो इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तुम बोल रहे हो कि संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं, तो इसके विषय में क्या प्रमाण है ना। जैसे न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने कोई भी सिद्धांत दिया, है ना, कोई भी नियम दिया, तो हम प्रमाण मांगते हैं ना। जैसे मैं कोई भी सिद्धांत दे दूं विज्ञान का, तो आप नहीं कहोगे सर आप जो सिद्धांत उसका प्रमाण तो दो, है ना। तो प्रमाण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सांख्य ने प्रमाण को तीन प्रकार का माना। एक माना प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, जो सामने दिखाई दे रहा हो, है ना, जो एज इट इज दिख रहा हो, वो प्रत्यक्ष। हम बोलते हैं ना ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आपने किसी व्यक्ति को आंखों से कुछ खाते हुए देखा, जो वो व्यक्ति कभी नहीं खाता, लेकिन आपने देखा वो खा रहा है उस वस्तु, उस चीज को जो वो कहता है कि मैं वो नहीं खाता, है ना। जैसे कोई शाकाहारी व्यक्ति है और वो कहीं पर मांसाहारी दुकान पर जाकर वहां पर कोई नॉनवेज खा रहा है, वेजिटेरियन है, जबकि अब आपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा, तो ये प्रमाण है कि हाँ ये नॉन वेजिटेरियन है ना, आपने उसको खाते हुए देखा। दूसरा प्रमाण है अनुमान। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं धुआं निकल रहा बहुत जोर से, हम क्या बोलते हैं कहीं आग लगी। अब उस निकलते हुए धुएं को देखकर आप ये कहोगे नहीं नहीं मुझे तो आग दिखाओ तभी मैं मानूंगा कि आग लगी है ना। हम धुएं को देखकर ही समझ जाते हैं कहीं आग लगी है भैया, है ना। आग नहीं दिखती, धुआं दिखता है सिर्फ, है ना। तो ये होता है अनुमान वाला प्रमाण, है ना, ऐसा प्रमाण जो अनुमान से आता है। और तीसरा होता है शब्द। हम बोलते हैं ना मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब डायलॉग सुना होगा ना आपने कि जो मेरा वचन है वही शासन है, मतलब वही सब कुछ है। मतलब जैसे जो हमारे ऋषि महात्मा जो बोल कर गए, है ना, इस शब्द प्रमाण के अंतर्गत, जैसे कोई गुरु की बात हो गई, है ना, या ऐसा प्रमाण जो किसी ने कह दिया हो कि भाई ऐसा है मतलब वो ऐसा है ना, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं लगाए जाते। किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा है मतलब ऐसा है। जैसे आपने महाभारत देखी थी, महाभारत में आपने गुरु जो द्रोणाचार्य हैं उनका जो पुत्र होता है अश्वत्थामा, तो जब भीम कहता है आकर कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला, तो जब द्रोणाचार्य जो है वो विश्वास नहीं करते हैं किसी की बातों पर, द्रोणाचार्य जो है वो जो युधिष्ठिर होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर कहेगा तो मैं मान लूंगा कि सच में अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने जैसे ही कहा कि हाँ ये सत्य है, मतलब युधिष्ठिर के जो शब्द हैं वो प्रमाण है। मतलब अब युधिष्ठिर ने जो कह दिया अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, मतलब वो प्रमाण है। मतलब युधिष्ठिर के शब्द जो हैं वो प्रमाण थे किसके लिए? द्रोणाचार्य के लिए। और द्रोणाचार्य ने उसे मान लिया और अपने शस्त्रों को रख दिया, और फिर आगे की कहानी सब आपको पता ही है ना। तो शब्द प्रमाण मतलब किसी के कहे गए शब्द ही प्रमाण है। किसी ने कहा कि भाई ईश्वर ऐसा है, मतलब मान लिया कि भाई ईश्वर वैसा है ना, अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, है ना। तो शब्द प्रमाण। तो तीन प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन जो है वो तीन प्रकार के प्रमाणों की बात करता है। तीन प्रकार के प्रमाण जो है
वो सांख्य दर्शन के अंतर्गत है ना। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और आपसे भी पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो आपका उत्तर होगा सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण जो है वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सांख्य दर्शन का मूल आधार जो है वो है सत्कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न कुछ यूं आता है कि सांख्य दर्शन का मूल आधार कौन सा है, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, है ना, इस टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन का मूल आधार है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या कहता है? सत्कार्यवाद ये कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पूर्व जो कारण है उसमें विद्यमान रहता है। जैसे घी अपनी उत्पत्ति के पूर्व दूध में विद्यमान रहता है ना। दूध में से जब आप घी निकालोगे, है ना, उससे पहले वो दूध में विद्यमान है ना। तो वो सिद्धांत है सत्कार्यवाद का कि भाई कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में क्या रहता है, विद्यमान रहता है ना। ये सिद्धांत है सत्कार्यवाद का। चलिए, सत्कार्यवाद के दो भेद हैं, एक परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। हो सकता है कि सत्कार्यवाद में भी कुछ चीजें गड़बड़ हो जाए, जैसे कि कैसे? जैसे कि परिणामवाद, परिणाम मतलब जैसे दूध में से क्या निकला, घी निकला, है ना, दूध में से घी निकला, ये परिणाम मिला। बीजों में से तेल निकला, है ना, तिलहन में से तेल निकला, है ना, मतलब जो तेल है अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही तिलहन वाली जो फसलें हैं जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, तो उनमें क्या है, विद्यमान रहता है। तो जब आप उस तेल को निकाल लोगे तो वो भेद है परिणामवाद। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई रस्सी देखी और आप उसको सांप समझ बैठे, है ना, कहीं पर अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, आप उसको सांप समझ बैठे। कहीं किसी का कोई दुपट्टा उड़कर चला गया और किसी पेड़ पर जाकर अटक गया और आप नीचे से देख रहे हो उसको कि बाप रे, कोई डायन बैठी है पेड़ पर, है ना, कोई भूत बैठा है पेड़ पर, और आपको पूरा का पूरा विश्वास हो गया, आपको पूरा पूरा आभास हो गया कि ये तो कोई भूत ही है ना, बिल्कुल उड़ रहा है। या आपने उस रस्सी को देखकर पूरा बोल दिया नहीं ये तो सांप ही है ना, है ना, तो ये सांप ही है। तो ये सत्कार्यवाद का दूसरा भेद है विवर्तवाद, है ना। विवर्तवाद मतलब कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है ना। तो परिणामवाद उसका एक भेद है और दूसरा भेद है विवर्तवाद, है ना, कि आपको रस्सी को देखकर भी मतलब इस प्रकार का आभास हो सकता है कि वहां पर ये सांप है ना। आपने पूरा मान लिया कि यहाँ सांप है, आप बिल्कुल परिणाम तक पहुंच गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो इस आधार पर इसके दो भेद बताए जाते हैं, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। किसके? सत्कार्यवाद के। सत्कार्यवाद क्या है ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए, अब देखो जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, आखिर में वो 25 तत्व कौन कौन से हैं? एग्जामिनर ये कभी भी नहीं पूछेगा। एग्जामिनर बस ये आंकड़े जरूर पूछ सकता है ना, ये नाम नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ये आंकड़े पूछ सकता है। तो देखो सांख्य दर्शन के 25 तत्व में जो मूल तत्व है वो है आत्मा और पुरुष, है ना, सॉरी, आत्मा और प्रकृति, है ना, पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब कि आत्मा, मैंने कहा था ना जितनी भी चेतन चीजें हैं वो सारी पुरुष में आती है। प्रकृति मतलब कि जितने भी जड़ है ना, जितने भी तत्व हैं जनरली वो सारे के सारे प्रकृति में आते हैं। ठीक है, तो दो तो ये तत्व हो गए 25 में से। एक है अंतकरण, है ना, अंतकरण कितने हैं? अंतकरण तत्व कितने हैं? 3। परीक्षक ये पूछ सकता है सांख्य दर्शन के अनुसार अंतकरण तत्व कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। ज्ञानेंद्रिया कितनी है? 5। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञानेंद्रिय तत्व कितने हैं? 5। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्मेंद्रिया कितनी है, जिनसे कर्म करते हैं? पाद, हस्त, उपस्थ, पायु और वाक। सांख्य दर्शन के अनुसार तन मात्राएं कितनी है? तो 5। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। सांख्य दर्शन के अनुसार महाभूत कितने हैं? हम बोल रहे पंच महाभूत। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। ये 5 जो हैं तत्व हैं, ये 5 महाभूत हैं। तो परीक्षक यूं पूछ सकता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार महाभूत कितने हैं? 5। सांख्य दर्शन के अनुसार तन मात्राएं कितनी है? 5। कर्मेंद्रिया कितनी है? 5। ज्ञानेंद्रिया कितनी है? 5। अंतकरण कितने हैं? 3, है ना। और टोटल तत्व कितने हैं? 25। या मूल तत्व कितने हैं? तो 2, आत्मा और सॉरी, पुरुष और प्रकृति, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप तैयार रहें, आपका एग्जामिनर जो है आपसे पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सांख्य दर्शन हुआ। सांख्य दर्शन से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न हो सकते हैं वो हमने देखा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस
आपके लिए लेकर आया हूँ। हम देखते हैं कि हमने जितना पढ़ा तो क्या हम उन क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं या नहीं, है ना। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहला जो प्रश्न था, जो पुरानी विगत परीक्षाओं में पूछा गया सांख्य दर्शन से, कि सांख्य दर्शन के जन्मदाता कौन थे या इसके प्रवर्तक कौन थे, है ना। तो ये हमने पढ़ा कि कपिल मुनि जो थे वो इसके प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, तो सांख्य दर्शन में टोटल जो तत्वों की संख्या है वो 25 तत्व है। सांख्य दर्शन कैसा है, द्वैतवादी अद्वैतवादी, कैसा है, द्वैतवादी। एक और जो प्रश्न आया था वो ये था कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकाश किस गुण का लक्षण है। प्रकाश कैसा होता है, सफेद, तो प्रकाश किस गुण का लक्षण होगा, सत्व गुण का, है ना। अब मैं कहूं अंधकार किस गुण का लक्षण है, तो आप क्या कहेंगे, तम गुण का, है ना। तम गुण का लक्षण है अंधकार। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, 6। नेक्स्ट प्रश्न है सत्कार्यवाद का सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, चारवाक दर्शन का, योग दर्शन का या न्याय दर्शन का, तो सत्कार्यवाद सिद्धांत किसका है, सांख्य दर्शन का। एक और प्रश्न था कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत दुख कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो कितने प्रकार के दुख बताए गए, 3 प्रकार के, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के अनुसार जो मोक्ष का कारण है वो कौन है, ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग, ईश्वर ज्ञान या प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। तो मोक्ष के पीछे ज्ञान क्या है, जब आपको प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाएगा तो आपको मोक्ष हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि कांच अपने आप को समझ रहा है कि मैं बदसूरत हूँ, है ना। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं प्रकृति हूँ और कौन पुरुष है, जब ये ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक दुख दूर होंगे, दुख दूर होंगे तो मोक्ष होगा, है ना। तो सांख्य के अनुसार मोक्ष का साक्षात कारण है प्रकृति पुरुष का विवेक। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है सांख्य दर्शन में दुख ये 2 बार आया है, रजोगुण का रंग होता है, तो रजोगुण का रंग कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि रजोगुण जो है वो लाल रंग का है। सांख्य दर्शन कितने प्रकार के प्रमाणों को मानता है, तो कितने प्रकार के प्रमाण मानता है सांख्य दर्शन, 3 प्रकार के प्रमाण मांगता है। सांख्य दर्शन में पुरुष है जड़, चेतन, निष्क्रिय और प्रकाशक, तो पुरुष कौन सा है, चेतन, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्य दर्शन के अनुसार जगत है, जगत ये जो संसार है ये अनादि है, सादी है, अनिर्वचनीय है या उभय रूप है। तो संसार कैसा है, तो मैंने कहा ना कि प्रकृति पुरुष के मिलन से संसार बना है, आदि अनादि है ना। मतलब ये एक प्रकार से हम यूं बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी है ना, इसका कोई छोर नहीं है ना। जैसे जैसे गुण एक्टिव होते जाएंगे वैसे वैसे संसार आगे बढ़ता जाएगा, तो कैसा है, अनादि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है द्वैतवादी दर्शन कौन सा है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, तो कौन सा है, सांख्य। ठीक है। तो ये कुछ सांख्य से रिलेटेड प्रश्न हुए जो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ एक फैक्ट बता देता हूं, एक बात आप सुन लो मेरी, कि जो सांख्य दर्शन पर कपिल मुनि ने जो किताब लिखी थी या कपिल मुनि ने जो ग्रंथ लिखा था सांख्य पर, वो ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ना। वो ग्रंथ कहाँ है, कौन सा है ना, ये नहीं पता। लेकिन उस कपिल मुनि के ग्रंथों पर ही जो अन्य ग्रंथ लिखे गए, उन अन्य ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, और वो ग्रंथ है सांख्य कारिका, है ना। उस ग्रंथ का नाम है सांख्य कारिका, है ना, ये आप याद रखेगा, सांख्य कारिका। सांख्य सूत्र किसने लिखा, सांख्य सूत्र लिखा था कपिल ने, है ना। सांख्य सूत्र किसकी रचना है, सांख्य सूत्र रचना है कपिल की, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है ना। कपिल की जो रचना है वो उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन ये इसकी रचना का जो ज्ञान लोगों को था, इसे फिर आगे लिखा गया, और इसके जो रचिता है वो है ईश्वर कृष्ण। तो बस ये एक फैक्ट और आप जरूर याद रख लीजिएगा, है ना, कि सांख्य कारिका की रचिता कौन है, ईश्वर कृष्ण। सांख्य सूत्र की रचिता कौन है, तो वो है कपिल, है ना। ये फैक्ट और जरूर आप एक एडिशनल याद रख लीजिएगा, है ना, कभी एग्जामिनर पूछ ले तो आपको उसका पता होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा सांख्य दर्शन हुआ। इस सांख्य दर्शन से रिलेटेड जो जो प्रश्न परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारा हमने देखा, वो सारा हमने पढ़ा। और आप विश्वास रखिए, जितना हमने पढ़ा, जितने फैक्ट्स हमने देखे, परीक्षा में इन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, है ना। क्योंकि ये आपको पढ़ाया गया तो बस यूं नहीं कि टॉपिक उठाया और बस पढ़ा दिया गया, है ना। ये देखा गया कि यार प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सांख्य से,
है ना, हमारे एमपी के अलावा जो अदर स्टेट हैं जहाँ पर ये टॉपिक हैं प्रीलिम्स में, वहां पर इस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों का क्या स्तर रहा है ना, उन सबको स्टडी करने के बाद ही ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जितने फैक्ट्स और जितनी बातें आपको यहाँ बताई गई हैं सांख्य दर्शन से रिलेटेड, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पेपर में इन्हीं में से कोई फैक्ट जो है वो प्रश्न रूप में आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जहां पर हम इन 6 दर्शनों में से जो नेक्स्ट अब जो 5 दर्शन और बचे हुए हैं उन 5 दर्शनों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सांख्य है ना, पांचों में मैं कहूँ सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे जो पुराना माना जाता है वो सांख्य ही माना जाता है। ठीक है, हम 6 दर्शन कंप्लीट करने के बाद एक काम करेंगे, इन 6 दर्शनों की एमसीक्यू टेस्ट भी ले लेंगे, 20 से 40 कुछ क्वेश्चन जिसमें रहेंगे, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इन 6 दर्शनों से प्रश्न परीक्षा में कैसे हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में।